हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लर्न में। मैं हूं संतोष सर। चलिए, आज क्लास 10th का दूसरा जो चैप्टर होता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, आज वो शुरू करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हम रियल नंबर का चैप्टर जो वास्तविक संख्या होता है वो हमने पढ़ा चुके हैं। जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके या प्लेलिस्ट में जा करके आप उन सारे वीडियो को देख करके रियल नंबर के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काम आए। तो चलिए इस बहुपद को शुरू करते हैं। चलिए, बहुपद पहले क्या है? बहुपद समझिए कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद हिंदी से स्पष्ट होता है कि बहु और पद। यहाँ लिखा हुआ है कि बहु और पद, ऐसा बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हो उसे क्या कहेंगे? हम बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसका परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा हो जाएगा कि चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक पूर्णांकों का घात आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x का पावर n, ये क्या है? एक बहुपद है। इसका घात देख लीजिए बढ़ते हुए क्रम में जा रहा। इसको हम घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, यानी घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ एग्जांपल से समझिए, जहां इसमें क्या है? a1 a0 a1 a2 a3 an क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है कि यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, और इसमें क्या है? an नॉट इक्वल्स टू 0, यानी an का मान रियल नंबर कभी 0 इस बहुपद में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा उसका टर्म तो क्या हो जाएगा? बहुपद को ही 0 कर देगा। इसलिए क्या है? a1 a0 है ना, a2 a3 ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और an नॉट इक्वल्स टू 0 तक n क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये एक बहुपद है। अब क्यों है बहुपद? देख लीजिए, इसका घात जो है ऋणात्मक नहीं है, यानी अऋणात्मक है। उसके बाद ये 5 क्या है? इसमें ये 5 2 और 3 यह क्या है? कांस्टेंट यानी अचर है, ये कभी बदल नहीं सकता। ये 2 5 और 3 कभी बदल नहीं सकता है। और ये x क्या है? ये वेरिएबल है, मतलब चर है, ये बदल सकता है। जैसे हम लोग आधुनिक जीवन में आते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को दो तरीके का दोस्त होते हैं। एक होते हैं जो बचपन का दोस्त, वो कभी नहीं बदलते, और एक होता है जो समय अब पड़ा, जरूरत पड़ा, काम पड़ा तो वो साथ दे रहा है। जब जरूरत नहीं है, उसको काम नहीं है, तो क्या करेगा? आपको मतलब साथ नहीं देगा। फोन कीजिएगा तो फोन को काट देता है। इस तरीके का दोस्त लोग। तो इसमें भी क्या है? ये 5 इंडिया में भी 5 है, और ये जापान में भी जाके 5 ही हो जाएगा, ये बदलेगा नहीं। इसीलिए ये 5 2 और क्या है? 3 अचर है, मतलब ये कभी बदल नहीं सकता, कांस्टेंट है। और ये क्या है? x क्या है? इसमें वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है। अगर हम इस x के जगह पे कुछ अंक डालेंगे, रियल नंबर डालेंगे, तो इसका इस बहुपद का मान कुछ और आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके का चलिए बहुपद समझिए कि क्या है। पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। उसके बाद और एक पद से अधिक पद हो तब उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद। अब देखिए, बहुपद की घात किसे कहते हैं? यानी बहुपद में जो घात है उसे किससे कहते हैं? चर x के बहुपद px, अगर किसी बहुपद को हम px मानते हैं तो px की उच्चतम घात को ही क्या बोलेंगे? बहुपद का घात। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में, यहाँ पे देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 5। इसमें अधिकतम घात क्या है? 2 है, यानी वेरिएबल यानी चर का अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा बहुपद। चलिए अब देखते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। बहुपद के मतलब ढेर सारे प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पदों के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। एक पदी बहुपद क्या है? एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे उसको मोनोमियल क्या है? मोनोमियल, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए 2x², ये क्या है? मोनोमियल है, इसमें एक ही पद है। ये क्या है? एक ही पद है 2 -3x, ये एक ही पद है। अब बोलिएगा सर ये x बटा y क्या ये बहुपद है? तो ये नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल क्या है? ये है, और ये क्या है? मोनोमियल है। अब मोनोमियल यानी एक पदी बहुपद पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। याद क्या रखना है कि मोनोमियल पोलिनोमियल नहीं होता है, यानी एक पदी बहुपद बहुपद नहीं होता, क्योंकि बहुपद का परिभाषा है कि एक से ज्यादा पद होना चाहिए। तो इसमें तो एक से ज्यादा पद है नहीं, इसलिए क्या है? बहुपद नहीं, लेकिन ये मोनोमियल है, यानी एक पदी बहुपद है। चलिए इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। इसके बाद है द्विपदी बहुपद बाइनोमियल। इसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल, यानी जिसमें 2 पद हो। कितना पद हो? 2 पद। इसमें देख लीजिए 2 पद है, 2x² प्लस 2x, ये क्या है? बाइनोमियल यानी द्विपदी बहुपद है। जैसे 3x प्लस 2, 2x² प्लस 1/2। इस तरह के जितने भी 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद, जिसमें 2 पद हो। चलिए उसके बाद क्या है? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, जिसमें 3 पद हो, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 3। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, मतलब त्रिपदी बहुपद। ये तो हो गया चलो पदों के आधार पर। पदों के आधार पर यह हो गया 3 प्रकार का, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब चलिए हम बताते हैं कि चलिए इसको थोड़ा मिटालते हैं। अब घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? चलिए घातों के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? पहला होता है रैखिक बहुपद, जिसको बोलते हैं लीनियर बहुपद। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप होता है ax प्लस b, ax प्लस b, a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद, जिसमें अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें a नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में देख लीजिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, a नॉट इक्वल्स टू 0। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3, इसमें क्या है? x का अधिकतम घात कितना है? 1 है। रैखिक बहुपद का परिभाषा भी बताए कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका x का पावर अधिकतम क्या है? 1 है, यानी अधिकतम घात 1, इसीलिए क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। अब दूसरा एग्जांपल देखिए द्विघात का 2x² प्लस 4x प्लस 3, इसमें अधिकतम घात क्या है? 2 है, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का एग्जांपल 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद।
यानी बहुपद के प्रकार बताए कि अगर पद के आधार पे लेंगे तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद जो आपके सिलेबस में है। और अगर घातों के आधार पर लेंगे तो रैखिक बहुपद, उसके बाद द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब क्या है कि यहाँ पे देखते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी सॉरी रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। इसका अगर डायग्राम बनाएंगे, रेखा बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2x + 3 है। एक एग्जांपल लेते हैं रैखिक बहुपद का 2x - 2 यानी इसको px बराबर मान लेते हैं 2x - 2। अब जीरो मतलब जीरो पॉलिनोमियल, यानी जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अगर इसमें x के जगह 2 डाल देते हैं तो क्या आ जाता है, सॉरी 1 डाल देते हैं तो क्या आता है 2 × 1 - 2 यानी 0। अगर x का मान कुछ रखने पर अगर पॉलिनोमियल का मान 0 आता है तो वो क्या कहलाता है, उस मान पर x बराबर उस पर पॉलिनोमियल का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। चलिए, तो पहला हो गया रैखिक बहुपद, दूसरा हो गया द्विघात बहुपद, तीसरा हो गया त्रिघात बहुपद। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं px बराबर 2x - 4। इसको देखते हैं कि 0 कितना पर आता है। अगर इसमें x के जगह 2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 2 - 4 यानी 0, यानी P2 पर इसका मान क्या हो गया 0। तो इसका एक 0 क्या कहलाएगा 2, यानी x बराबर 2 पर px बराबर 2x - 4 क्या है का मान 0 है। इसका मतलब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, जैसे ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, है ना, ये हो गया ओरिजिन। तो इस पे अगर ग्राफ बनाएंगे इसका, तो यहाँ देख लेते हैं x का अगर कुछ मान लेंगे, y का मान कुछ लेंगे तो क्या आता है। अगर x का मान 2 रखे तो y का मान क्या आ रहा है, अगर इसको y मान लेते, इतना बराबर क्या है y है, तो y = इतना, तो x के जगह 2 रखते हैं, x के जगह 2 रखें तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। अब क्या करते हैं 1 रख देते हैं x के जगह, तो y का मान क्या आ जाएगा -2। अब इस ग्राफ पे देखते हैं कि इसका डायग्राम क्या होता है। यहाँ देख लीजिए x का मान 2, यानी इधर में x 2 1 2 यहाँ आ गया ये पॉइंट, और 0, तो 0 मतलब यहीं पर रहेंगे। चलिए एक पॉइंट ये हो गया। अब अगला है x का मान 1 और y का मान -2 यानी नीचे, माइनस में नीचे y डैश 1 - 2 यानी ये पॉइंट हो गया। अब इस दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये सरल रेखा बनता है, यानी रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, रैखिक बहुपद का अगर ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, एक सरल रेखा देती है। अब सरल रेखा देती है, इसी प्रकार से अगर द्विघात बहुपद का निकालेंगे और इसी से स्पष्ट होता है कि इसका कितना 0। यहाँ पे देख लीजिए इसका 0 क्या आया था 2, यानी 2 रखते हैं तो इसका मान 0 आता है। इसका मतलब है कि x अक्ष को जितना बार काटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरल रेखा किसी एक बिंदु पर ही काटेगा। इसका मतलब हो गया रैखिक बहुपद का एक हल होता है, यानी एक शून्यक होता है, जो इसमें क्या है 2 है। अब क्वाड्रेटिक का लेंगे, यानी द्विघात बहुपद का लेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का अगर लेते हैं तो ये द्विघात का मतलब अधिकतम पावर कितना है 2 है, यानी इससे स्पष्ट होता है रैखिक बहुपद में कि जिस पावर जितना है उतना ही इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी शून्यक हो जाएगा। और द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद का क्या होता है डायग्राम, एक पैराबोला बनता है, यानी परवलय के आकार का बनता है। जैसे इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, उसके बाद इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। मतलब द्विघात बहुपद का जो है
हल या तो 2 आ सकता है, यहाँ पे देख लीजिए द्विघात का, इधर मिटाते हैं, यानी इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो इसका क्या हो गया 1, यानी इसका क्या आएगा 0, 1 0 आएगा, यानी शून्यक, हिंदी में क्या बोलते हैं शून्यक, इसका कितना आ जाएगा 1। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद में 2 1 0, यानी 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं होगा, यानी 2 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम घात द्विघात बहुपद का क्या होता है 2 होता है, इसीलिए इसका शून्यक अधिकतम क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। यानी अगर 2 कैसे होगा, अगर इस तरीके से काट रहा है तो क्या हो जा रहा है 2, अगर इस तरीके से बन रहा है तो 1 भी नहीं, यानी 0। उसके बाद अगर इस तरीके से बन रहा है पैराबोला तो इसमें क्या हो जाएगा 1 जगह काट रहा है, मतलब 1 भी आंसर हो सकता है। अब त्रिघात बहुपद का देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद एक्स एक्सिस को 3 जगह काटेगा, जैसे इस तरीके से आया, इस तरीके से चले गया, 1 जगह 2 जगह और 3 जगह, है ना, यानी एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना उसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए त्रिघात बहुपद का उसका सरल रेखा नहीं होता, उसका डायग्राम ऐसे यू टर्न लेके आ जाएगा, मतलब चलिए तो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट इस तरीके से बनेगा, जैसे और ढेर सारा इस तरीके से बन सकता है ना। चलिए तो ये हो गया त्रिघात बहुपद का, यानी अधिकतम शून्यक इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कम से कम, उससे कम 2, उससे कम 1, उससे कम 0, यानी इतना शून्यक इसका हो सकता है। चलिए तो आज पॉलिनोमियल का कुछ कंसेप्ट था बेसिक जो आपको बताए। अब इस पे पहला चैप्टर इसी पे आधारित होता है कि डायग्राम को देखकर बताएं कि इसका 0 कितनी है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी है। चलिए तो इसमें आप पहला चैप्टर में चलेंगे, कुछ सॉल्यूशन करेंगे कि देखते हैं कि कौन कौन का क्या आंसर आता है। एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल है कि नीचे दिए गए बहुपद के आलेख को देखकर जांच कर बताएं कि वो एक घातीय है या द्विघातीय है या त्रिघातीय है। चलिए तो पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है। चलिए पहला सवाल है, ऐसा डायग्राम है, ये एक सरल रेखा है जो यहाँ इस पॉइंट से जाती है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, ये वाई डैश है, एक्स डैश है। इसमें आप लोग बता सकते हैं किसका कितना, मतलब कैसा बहुपद है। ये क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद, मतलब एक घातीय बहुपद। क्या हो जाएगा इसका एक घातीय, एक घातीय बहुपद। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को एक जगह मात्र काटा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे एक घातीय बहुपद, या इसका शून्यकों की संख्या अगर पूछ दे तो 1 हो जाएगा, है ना। अगर चलिए दूसरा सवाल है, दूसरा है ये एक्स एक्सिस है और इस प्रकार से है, यानी ये एक्स हो गया, वाई हो गया, ये कोई पॉइंट है, ये वाई डैश एक्स डैश। इसका हल कितना हो जाएगा 1 भी नहीं, यानी ये क्या है न तो एक घातीय है और न द्विघातीय है। इसका अगर आंसर लिखेंगे दूसरा का तो 9 एक घातीय और 9 ही द्विघातीय। तीसरा सवाल है इसमें, तीसरा सवाल ये है, चलिए ये अब ये पैराबोला है, तो पैराबोला को देख करके सबसे पहले द्विघात बहुपद होगा और एक्स एक्सिस पे एक बार भी नहीं कटा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका 1 भी 0 नहीं आएगा, इसका 1 भी 0 नहीं आएगा। चलिए इस तरीके से आप ढेर सारा सवाल है जिसको आप बना सकते हैं। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा तीसरा नंबर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। लेकिन इसका अगर शून्यकों की संख्या बोलेगा तो 1 भी नहीं होगा, क्योंकि पैराबोला तो है लेकिन एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है। अगला सवाल है इसी में यूं करके,
ये है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे काटा हुआ है, ये वाई डैश। चलिए ये क्या है, एक बिंदु पर तो काटा लेकिन वाई एक्सिस को काटा है, ये भी द्विघात हो जाएगा, लेकिन इसका शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। इस तरीके से ढेर सारा सवाल है जो आप फिगर देख करके बना सकते। एक और है, इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे है कि यूं करके आया है। चलिए ये एक है पैराबोला है, इस तरीके से आया हुआ है, इसमें एक जगह काटा है, मतलब शून्यकों की संख्या अगर 0 पूछे तो 1 हो जाएगा, और ये क्या है, एक जगह काटा, ऐसा करके घूम रहा है। तो इस रेखा से पता चलता है कि 5 नंबर में क्या हो जाएगा, न तो एक घातीय है और न द्विघातीय, यानी क्या है, ये त्रिघातीय हो सकता है, त्रिघातीय। इस तरीके से पहला चैप्टर में जो भी सवाल है हम जो बना दिए हैं, बाद बाकी आप लोग खुद से बना लेंगे और बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि यस सर बन गया मुझे। चलिए तो ये पहला चैप्टर इसका खत्म हो रहा है। अब अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो आप आगे जब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप देख लेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन